कि लोकतंत्र में हम कोई नई अगर चीज लेकर आ रहे हैं तो उसको पहले आप लगने तो दीजिए, देखने तो दीजिए कि क्या है। प्रीपेड मीटर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही। कि प्रीपेड मीटर जैसी कोई चीज नहीं है। प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, प्रीपेड मीटर की टीम लगाने यहाँ पहुंची। हमने पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की बात की है। स्मार्ट मीटर विपक्ष के लोग इसे जो प्रीपेड मीटर कह रहे हैं अपने आप में गलत है और ये गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। प्रीपेड मीटर के खिलाफ बहुत बड़ी कार्यवाही। विधायक तिलकराज बेहड़ की बहुत बड़ी कार्यवाही प्रीपेड मीटर के खिलाफ। ये देखिए आप आंदोलन करिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है? ये तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं उपस्थित हूं किच्छा में और इस मौके पर सौभाग्य से विधायक जी हैं शुक्ला जी, और मैं सीधी बात शुक्ला जी से करूंगा। शुक्ला जी, ये जो प्रकरण चल रहा है हम देख रहे हैं किच्छा में और हाईलाइटेड हो रहा है ये प्रीपेड मीटर वाला, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या ये सही खबर है कि जो प्रीपेड मीटर लगने जा रहे हैं, या फिर अगर लगने जा रहे हैं तो उसका क्या हमको बेनिफिट होगा या लोगों में इसका दुष्प्रचार हो रहा है? पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रीपेड मीटर जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ जी, पूरे देश में बिजली उपभोक्ताओं को सुविधाएं देने के लिए, ताकि उनको अपने मीटर के लगाने में, मीटर फूकने पर बदलने में, या उनको 5 घंटे ज्यादा रोस्टिंग न करनी पड़े, या उनको बिजली की तमाम सुविधाएं दी जाएं और उनको टैरिफ कम किया जाए, इन सब बातों को लेकर पूरे देश की सरकार ने पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की बात की है। स्मार्ट मीटर। विपक्ष के लोग इसे जो प्रीपेड मीटर कह रहे हैं अपने आप में गलत है और ये गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। और आपने देखा भी होगा कि रुद्रपुर नगर निगम के चुनाव में विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन वहां जो पिछली बार वो 4000 से हारे थे, अब की कांग्रेस के लोग 12000 से हारे। यानी साफ है कि लोगों ने प्रीपेड मीटर जैसी जो गुमराह करने की बातें फैलाई उसको जनता ने अस्वीकार कर दिया। और जनता को ये स्मार्ट मीटर के बारे में बताने के लिए आज मैंने भी अधिकारियों के साथ बैठक की है जी। अधीक्षण अभियंता को और अभियंता को मैंने बुलाया था, और हम लोग एक जागरूकता अभियान चला करके पूरे क्षेत्र की जनता को अवगत कराएंगे कि इस मीटर से आपको क्या फायदे हैं। और यदि जनता सहमत होगी, जनता इच्छुक होगी, तभी उसको यहाँ मीटर लगाए जाएंगे। ठीक। हम जबरन किसी को मीटर नहीं लगाएंगे, लेकिन मैंडेट हमें मिला है, हमें देश की जनता ने अपना मैंडेट देके हमें शासन करने की अनुमति दी है। हम चाहते हैं कि हम जनोन्मुखी कार्य करें, ऐसे कार्य करें जिससे जनता को सुविधाएं मिले। आज डिजिटल युग हो गया, आप देखते होंगे डीबीटी से डायरेक्ट बैंक से योजना खाते आते हैं, पैसे आते हैं। हाँ जी, हाँ तो जी। बिचौलियों के बीच मारा जा रहा है। हाँ जी। ऐसी हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो अगर हमारा मीटर भी ऑनलाइन हो जाए और वो हमें उसकी हर पल की जानकारी रहे कि हमने कितनी बिजली खर्च की, कितने पैसे हमारे लगे, और हमें उसकी सुविधा मिल जाए, और हमको बिजली विभाग के माध्यम से, इन मीटरों के माध्यम से अच्छी जानकारियां मिलें, अच्छी सुविधाएं मिलें, इसमें विपक्ष को क्या आपत्ति है? और अगर उनको लगता है ये गलत है तो कांग्रेस के लिए घोषणा कर दे, जब उनकी सरकार आएगी तो वो इसको हटा देंगे। मेरा ये कहना है कि लोकतंत्र में हम कोई नई अगर चीज लेकर आ रहे हैं तो उसको पहले आप लगने तो दीजिए, देखने तो दीजिए कि क्या है। अगर उसका फीडबैक खराब होगा तो सरकार खुद ही पीछे हटेगी। आप भी सदन में उठाइए, लेकिन इस तरीके से ईंट मारना, तोड़ना और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और उसमें अभद्रता करना, अराजकता करना, अधिकारियों से गाली गलौज करना, ये एक ऐसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता जो 5 बार विधायक रहा हो, हाँ जी, हाँ जी। जो मिनिस्टर रहा हो, सीनियर है। अगर आपको लगता है कि नीतिगत रूप से कोई चीज गलत है तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, आप सदन में, संसद में करिए। सड़क पर भी लड़ना है तो आप जनता को लेकर के उसका विरोध करिए, ज्ञापन दीजिए, आंदोलन करिए, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का क्या मतलब है? सही या बात। गाली गलौज करने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि फ्रस्ट्रेट हैं, उस मुद्दे पर चुनाव जीत नहीं पाए। हर जगह भाजपा जीती है, पूरे उधम सिंह नगर के नगर निकाय में भाजपा जीती है, प्रदेश में भाजपा जीती है, और दिल्ली में भी आप देख लें कि अभी जो परिणाम आए हैं भाजपा के पक्ष में आए हैं, तो देश का वातावरण भाजपा के साथ जा रहा है। इससे कांग्रेस के लोग बौखला रहे हैं। अब वहां शून्य मिला है दिल्ली में, हाँ जी, हाँ। और यहाँ उधम सिंह नगर में केवल 1 सीट जीते हैं बाजपुर की नगर पालिका। ये जो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो बौखलाहट है, वो दिखाई दे रही है और कुछ नहीं है। ठीक। अजय, एक चीज और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। देखिए, दिल्ली में आपकी प्रचंड जीत हुई, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई जी। और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप, जो नया युवा जो राजनीति में आ रहा है, पदार्पण कर रहा है, आप तो सीनियर लोग हैं, तो किस इच्छा शक्ति से इस जो जनसेवा के काम में आना चाहिए युवाओं को? क्योंकि मैंने देखा है कुछ युवा जो है केवल शो ऑफ के लिए, कुछ इस तरीके की चीजों के लिए राजनीति का दामन पकड़ ले रहे हैं,
तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो दौर आ गया है, अब ये डिजिटल युग है। अब आप लोगों को बरगला नहीं सकते, लोगों को गुमराह नहीं कर सकते, आप हवा बना करके चुनाव नहीं जीत सकते। अब जनता और खासतौर जो नया यूथ आया है, वो यूथ ग्लोबल जुड़ा हुआ है पूरे विश्व से। आज का जब पढ़ा लिखा लड़का कंप्यूटर के साथ, नेट के साथ सारी दुनिया से जुड़ा हुआ है। वो तुलना करता है हिंदुस्तान की कि जापान में अगर ये हो सकता है, चाइना में ये हो सकता है, फ्रांस में ये हो सकता है, अमेरिका में ये हो सकता है, इंग्लैंड में हो सकता है, भारत में क्यों नहीं हो सकता, वो पूछना चाहता है। और इसलिए अब की जो नई पीढ़ी आई है, ये पीढ़ी काम चाहती है, ये परिणाम चाहती है। ये केवल भाषणबाजी से और केवल हवा और तजल्लियां बनाने से और माहौल बनाने से नहीं काम आने वाला। कांग्रेस समेत सभी दलों को समझना होगा कि अभी नए दौर की पॉलिटिक्स है। लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हर चीज से, लोग हर चीज को जान रहे हैं, समझ रहे हैं और पूरी दुनिया में तुलना कर रहे हैं। इसलिए अब जो भी राजनीति में आ रहा हो, ये मानकर आए कि सप्ताह के 7 दिन और साल के 12 महीने और 365 दिन उसे काम करना पड़ेगा। आप वो सोचो कि चुनाव में आ गए और चुनाव में आपने हल्ला काट लिया, कोई मुद्दा लेके लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, तो उससे अब लोग आने वाले नहीं है। मोदी जी ने एक नया दौर शुरू किया हिंदुस्तान की राजनीति में कि हर व्यक्ति से उनका सीधा जो जुड़ाव है, इसके माध्यम से, मोबाइल्स के माध्यम से, डिजिटल जो क्रांति हुई उसके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, तो अब हर आदमी स्वयं में जागरूक है, उसे कोई बदला नहीं सकता। हर आदमी को अपडेट है वो। जितना भारत सरकार में किसी को पता चलता है, उसी क्षण एक आम आदमी पता चल जाता है क्या फैसला हुआ है। तो अब एक नया दौर है और इस दौर में हमें जवाबदेह बनना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी हमारी होनी चाहिए, हमारी जवाबदेही होनी चाहिए और हर पल हमें सजग रहकर काम करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, हमें समय देने के लिए, अपना वैल्यूएबल समय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।